गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो आने तो few more seconds we will wait, let others also join. मैं इसलिए सब क्या प्रोफाइल पिक लगा रखी है तुमने, क्या नाम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, शुरू करें। यस सर। देखो भाई, ये मैं पिछले 8-10 दिन से बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ। जनरल इंटरेक्शन है। प्रणाम सर। थोड़ा सा आपने अपने माइक ऑफ रखेंगे और जब बोलना होगा, पूछना होगा, तभी ऑन करें अभी सभी स्टूडेंट। तो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि पिछले 8-10 दिन से मैं जो भी बैचेस हैं, 11th का, 12th का, ड्रॉपर्स का बैच, सब बच्चों से धीरे धीरे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो आज ये आई थिंक प्रवीण 4 बैच है, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, शायद 10-15 दिन पहले टाइप से। मेरे ख्याल से 10th को या 13th को कब स्टार्ट हुआ है ये? 10th को स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो आज की मीटिंग का जो पर्पस है वो सब्जेक्ट डाउट पूछने के लिए नहीं है। सब्जेक्ट डाउट पूछने के लिए तो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, वहां पर अपने डाउट पूछ सकते हैं, वहां पर अवेलेबल होते हैं, दे विल टेल यू योर डाउट्स। आज की मीटिंग का पर्पस है कि हालांकि ये थोड़ा जल्दी हो गई आप लोगों के लिए, वैसे मीटिंग जो होनी चाहिए वो लगभग ऐसा होना चाहिए जो 20-25 दिन बाद हो, ताकि बच्चों को सिस्टम समझ में आ जाए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी वो समझ में आ जाएं। बट फिर भी आपके जो जनरल डाउट्स हैं, जनरल डाउट्स इन द सेंस कि सर प्रिपरेशन के दौरान क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग नोट्स, या विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, या डीपीपी शीट में हमें कैसे सॉल्व करें, कोई क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो जब भी देख लें, बाद में देखिए। तो फिर और भी कोई जनरल डाउट होगा तो वो आप अपना पूछ सकते हैं। तो मैं सिर्फ आज सवालों के जवाब दूंगा, आप अपने सवाल पूछिए। दिस मीटिंग इज फॉर 40-45 मिनट्स। 40-45 मिनट्स में आपके मोस्ट ऑफ द डाउट जो भी होंगे दैट वी कैन क्लियर, एक्सेप्ट द सब्जेक्ट डाउट। नो सब्जेक्ट डाउट हियर, ओनली जनरल डाउट्स। बच्चे लिख के भी पूछ रहे हैं। माय माइक इज नॉट वर्किंग, कैन एनीबडी नॉट रीड हियर? चलो बाद में देख लेंगे उस डाउट को। बच्चे लोग आपने डाउट पूछे, आई विल आंसर। डाउट पूछने का ये तरीका है कि आप एक बार नाम बोलेंगे और उसके बाद डाउट पूछ लें। यू कैन आस्क नाउ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर धर्म ठक्कर हियर। हाँ बोलो। सर अभी बोर्ड्स की डेट भी नहीं आई है और मैनेज भी करना है, तो बोर्ड साथ में कैसे मैनेज करे? और बैकलॉग भी है क्योंकि लेट ज्वाइन हुआ था, तो रोज के 4-4 वीडियो लेक्चर भी देखने पड़ते हैं, तो वो भी 8 घंटे चले गए, तो सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे निकाले? हाँ देखो, अगर नंबर 1 बैकलॉग, मेरे ख्याल से अभी 10 तारीख को बैच स्टार्ट हुआ है, 10 को आपको ओरिएंटेशन क्लास होगी, उसके बाद में फिर 11-12 से आपकी क्लासेस शुरू हुई होंगी। तो बैकलॉग तो उतना ज्यादा नहीं होगा। तो बैकलॉग तो जो 8 दिन का है। माइक ऑफ रखें बैक साइड, बैक एंड पे अपना। प्लीज माइक इज ऑन, कीप द माइक ऑफ। तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि बैकलॉग के लिए तो आपको जैसे नंबर ऑफ स्टडी आवर्स थोड़ा सा एक बार रेफरेंस बना लें। ये सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है कि जब आप जेईई की तैयारी करते हैं तो लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू लर्न। जो डीपीपी हैं, जो शीट हैं, जो कंटेंट है वो भी सॉल्व करना होता है, क्लासेस भी देखनी होती हैं। वैसे मैं एक जनरल थंब रूल बता देता हूँ आपको, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। वो ये है कि लगभग आप जब क्लासेस डेली पढ़ते हो तो 4.5 घंटे के आसपास ही क्लासेस होती है, तो 4.5 घंटे में तो हो नहीं पाती। प्रॉपरली उनको पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए बच्चों को कोई 5.5 घंटे भी लगते हैं, 6 घंटे भी लगते हैं। तो मान लो हमने 6 घंटे ये मान लिए। इसके अलावा 6 घंटे के अलावा आपको 6 से 7 घंटे रोज पढ़ना होता है, जिसमें डीपीपी शीट जो भी होमवर्क मिल रहा है वो करना है, और चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर एनसीईआरटी भी पढ़नी है आपको। तो दैट वे यू हैव टू गो अहेड विद 12 to 13 आवर्स डेली बेसिस। अब बचा संडे। संडे के दिन हर 21 डेज पर आपका एक टेस्ट होता है, और संडे जो है उस दिन भी आपको 10 घंटे पढ़ना होता है।
संडे को 10 घंटे क्यों, 12-13 घंटे क्यों नहीं? संडे को हम मानते हैं कि बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स भी करे, थोड़ा सा बैकलॉग बचा है तो वो भी पूरा करे, कोई डीपीपी शीट नहीं कर पाया है तो वो भी पूरा करे। ज्यादातर बच्चों के थोड़े बहुत बैकलॉग होते ही हैं, कभी डीपीपी का रह गया, कभी किसी सब्जेक्ट की शीट का रह गया, तो कभी कोई लेक्चर रह गया, और ये होता ही है और ये नेचुरल है, इट हैपन्स। बट बैकलॉग बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, तो संडे के दिन वो बैकलॉग करना चाहिए, और बाकी कोई चीज अगर रह गई है तो उसको आप दोबारा पढ़ सकते हो। तो अगर ये 12-13 घंटे आप रोज पढ़ते हो तो आपका ये बैकलॉग भी पूरा हो जाएगा और आपकी चीजें भी पूरी हो जाएंगी। सर लेक्चर देखने में सर लग जाता है सर 8 घंटा सर, तीनों लेक्चर कंप्लीट करने में, नोट्स बनाने में। 8 घंटा ज्यादा है भाई। मोस्ट स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर 5.5-6 घंटे में हमारा हो जाता है। तो अगर 8 घंटा लग रहा है तो मैं 1-2 पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आप टाइम थोड़ा घटा सकते हो। तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ताकि लेक्चर नोट्स के लिए कोई बच्चे होते हैं जो डिमांड करते हैं, बट मैं पीडीएफ को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता। मेरा मानना ये है कि बच्चों को नोट अपने हाथ से लिखने चाहिए। अपने हाथ से कोई चीज लिखते हो तो समझ के जब आप लिखते हो अंडरस्टैंडिंग के साथ में, तो ये नोट्स बाद में रिवीजन में बड़े काम आते हैं। 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद पीडीएफ से पढ़ने पे वो फील नहीं आती बच्चों को जो कि अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स में फील आती है। तो नोट्स भी बनाए तो नोट्स में थोड़ा सा कंसाइज लिखें। कंसाइज का मतलब ये है, जैसे केमिस्ट्री में मैं थोड़ा लिखवाता ज्यादा हूँ, खासकर इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में जहाँ थ्योरी ज्यादा होती है, तो आप उतना मत लिखो, थोड़ा सा कम लिखो, बट मेन मेन पॉइंट सब लिखो, मेन फॉर्मूले लिखो, डेरिवेशंस लिखो, सारी चीजें लिखो। बट आप जो पूरे पूरे पैराग्राफ कई बार मैं लिखवाता हूँ उसको आप स्किप कर सकते हो, उसकी जगह पर मेन मेन पॉइंट्स लिख के भी आप टाइम बचा सकते हो। सो दिस वे यू कैन सेव टाइम। फिर भी यदि आपको 8 घंटे लग रहे हैं और इससे कम नहीं कर पा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप किसी 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को आप पीडीएफ से पढ़ो, बाकी के नोट्स बनाओ, या फिर पीडीएफ से अगर कंफर्टेबल हो तो यू कैन स्टडी थ्रू द पीडीएफ, और पीडीएफ के थ्रू भी आप कर सकते हो। टाइम बचाना 6 घंटे से ज्यादा नहीं देना चाहिए। अगर 8 घंटे इसमें दोगे आप, तो देखो सोना भी आपको 6 से 7 घंटे बच्चों को सोना भी चाहिए। मैं 3-4 घंटे सोने के सपोर्टर नहीं हूँ। बच्चों को 6 घंटे 7 घंटे सोना चाहिए। दिमाग का काम है, कोई ईंट ढोना थोड़ी है। अरे कोई मजदूरी थोड़ी करनी है कि पूरे दिन ईंट ढो ली हमने। दिमाग का काम है। मैथ्स में कितना दिमाग लगता है, फिजिक्स में भी कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, केमिस्ट्री में भी याद करना होता है, कई बार कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं। तो सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन शुड बी प्रॉपर, एंड दैट वुड बी प्रॉपर ओनली इफ योर ब्रेन इज वेल रिलैक्स्ड व्हाइल स्टडीइंग। तो 6 से 7 घंटे जरूर सोएं, बस अपना टाइम वेस्ट ना करें। लंच करना है तो हाफ एन आवर में निपटाएं, डिनर करना है हाफ एन आवर में निपटाएं। नो वीडियो गेम्स, नो पबजी, नो फ्रेंड्स से लंबी लंबी टॉक्स, एंड नो यूट्यूब, नथिंग। तो मेरे ख्याल से अगर ये चीजें फॉलो करें तो 7 घंटे सो भी लेंगे। सोना तो किसको क्या प्यारा नहीं होता। मैं भी आराम से 7-8 घंटे तो सोता हूँ रात में, और दिन में भी आधा घंटा तो मार देता हूँ नींद में, थोड़ा सा। तो फिर मैं फ्रेश फील करता हूँ। तो ये सबके साथ ही है। तो सोए तो पूरा प्रॉपर 6-7 घंटे खूब बढ़िया से सोए, और बाकी टाइम वेस्ट ना हो, तो फिर ये 12-13 घंटे आप टाइम निकाले तो। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ इसी में, मैंने कई क्वेश्चंस ले लिए इसमें। बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर डीपीपी, कभी डीपीपी पूरी होती है तो शीट रह जाती है किसी सब्जेक्ट की, 2 सब्जेक्ट की शीट पूरी हुई, तीसरे की रह जाती है। हो सकता है अभी ये प्रॉब्लम आपके सामने ना आई हो, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा होमवर्क मिल भी नहीं रहा होगा। और 2 हफ्ते के बाद में, 1-1.5 हफ्ते के बाद में चीजें फास्ट हो जाएंगी। यू विल बी लोडेड ऑफ विद लॉट ऑफ द होमवर्क्स। उसके बाद में फिर टाइम जब कम मिलेगा, और तो फिर बच्चों को दिक्कत आती है। फिर उनका कहना होता है सर कैसे मैनेज करें। स्टडी आवर्स बढ़ा लो, जो मैंने कहे हैं 12-13 घंटे हैं। आपने अगर स्टडी आवर्स 12-13 घंटे बढ़ा लिए तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपकी, चाहे वो सिलेबस कंप्लीट होना ना हो, या एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा हो, मेरे ख्याल से सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब मैं दे नहीं पाया था। किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर बोर्ड के लिए हमें टाइम कैसे मिलेगा। देखो, 2021 का ही बोर्ड आपको लिखना है, बोर्ड की डेट अभी आई नहीं है। मेरे ख्याल से पहले आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा बोर्ड के लिए, पीसीएम के लिए, या कुछ भी, तो जो भी होगा मेनली स्टडी करना होता है इंग्लिश, और जो 5वां सब्जेक्ट है आपके को रेफरेंस बना रहा हूँ। तो हो सकता है फिजिकल एजुकेशन हो सकता है कि वो आपका कंप्यूटर एजुकेशन हो। तो कंप्यूटर हो या फिजिकल एजुकेशन हो, वो काफी रिलेटिवली आसान होता है, बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आती। बट इंग्लिश में आपको कोई ना कोई कोर्स लेना पड़ता है, तो वो प्रॉपरली लेकर के अपना
करें। अगर नहीं पढ़ा है एक बार भी तो अभी थोड़ा सा पैरेलल पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड होंगे तो सही, या फिर थोड़ा वेट कर लो। आजकल मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें ऐसी होने की बोर्ड कैंसिल होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बोर्ड कैंसिल होगा तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशंस होते हैं वो सीबीएसई में जो परसेंटेज होती है उसी के बेसिस पे ज्यादातर कॉलेजेस बच्चों को मिलते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, है चेन्नई में, वहां भी जो एडमिशंस होते हैं वहां तमिलनाडु बोर्ड के बच्चों के एडमिशंस उसी के बेसिस पर मार्क्स पे होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लगभग हर स्टेट में स्कूल के जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पर एडमिशन होते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्टर्ब्ड। तो बोर्ड तो होंगे, और वैसे भी केसेस अभी थोड़ा सा कम तो लग रहे हैं, जैसा केसेस दिखा रहे हैं, टीवी पे सुनते हैं, अखबार में सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, और ये मान के नहीं चलना चाहिए कि बोर्ड विल बी कैंसल्ड। और इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि बोर्ड के वो 9वीं से 11वीं में पहुंच गए, ऐसे हम 12वीं से अब ग्रेजुएशन में पहुंच जाएंगे 11वीं से। नहीं, बोर्ड तो होगा 12वीं के बच्चों को। तो ये पॉइंट्स थे जो मैंने बताए। स्टडी आवर्स को, मेन पॉइंट, स्टडी आवर्स को 12-13 घंटे रखो, स्लीप प्रॉपर करो, शेड्यूल में पढ़ाई करो डिसिप्लिन के साथ में। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो अभी आई नहीं है, क्योंकि 10 दिन तो हुए बैच स्टार्ट हुए हुए। 10 दिन बाद ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी जो प्रॉब्लम मैंने अभी गिनाई है। तो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू कई सारी बातें एक साथ डिस्कस कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर सर हाँ, मेरा नाम हाँ बोलो। सर डाउट का सर क्या सिनेरियो रखे सर, जैसे कि मैंने कोई शीट के 5 क्वेश्चन करे और उसमें से मुझे 2 में डाउट आ गए, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा, उस पर सॉल्यूशन देख लिया और हो गया। और सर उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, थोड़ा घुमा के था। तो सर ये तो जरूर नहीं कि मुझे बहुत दिन बाद भी वो कॉन्सेप्ट में दिमाग में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो मुझे तो उस डाउट के से दोबारा अपने मतलब रूबरू तो करना पड़ेगा ना सर। तो सर वो कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि सर शीट तो हमें हार्डर फॉर्म में मिला नहीं कि हम शीट टिक करके साइड में लिख देंगे यहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मतलब के फॉर्म में है। तो सर उस डाउट पे दोबारा हम कैसे जाएंगे? हाँ देखो, मैं ये बात बोलता हूँ कि जैसे मेरा ही सब्जेक्ट है फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं बोलता भी हूँ बच्चों को कि बच्चों को 2 कॉपी बनानी चाहिए, क्लास नोट्स की 1 कॉपी और दूसरी डिस्कशन की। अब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री इज लाइक फिजिक्स। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो आपको नोटबुक बनानी चाहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए उसी में। गलत हो जाए काट करके उसी में आगे बढ़ाओ, और कोई रफ कॉपी की जरूरत नहीं है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आती है तो वहां पर कोई फॉर्मूले तो बहुत ज्यादा कुछ लगते नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं। तो लिखें क्या, तो कॉपी में लिखने के लिए तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप अभी के लिए तो भाई थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। आप चाहो तो एक कॉपी बना लो, और जो आपको डिजिटल शीट या डीपी मिल रही है इनऑर्गेनिक के, जनरली उसी में सॉल्व होते हैं, और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, कंसेप्ट पता है। फिर भी कोई क्वेश्चन में फंसते हैं और कॉन्सेप्चुअल चीज ऐसी होती है कि जो टीचर की असिस्टेंस से क्लियर हुआ, तो उस पॉइंट्स को लिख लो अभी। यहाँ पर जयपुर में क्या पूरे राज्य में या पूरे देश में इस समय ऑलमोस्ट लॉकडाउन है हर जगह पर। तो डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं हम यहाँ से, सारी जेरोक्स कॉपी तैयार है, बट जेरोक्स अभी डिस्पैच नहीं हो पा रहा है, सिचुएशन थोड़ी खराब है। बट जैसे ये मेरे ख्याल से लॉकडाउन खुलेगा अनदर 8-10 days और समथिंग लाइक दैट, देन इट विल बी डिस्पैच्ड। मेरे ख्याल से प्रवीण 3 की कॉपी डिस्पैच होने से रह गई है या हो गई है उनकी, प्रवीण 4 बचा हुआ है। तो प्रवीण 4 की डिस्पैच हो जाएंगी, आपको मिल जाएगी वो फिजिकल कॉपी। उसके बाद में इनऑर्गेनिक में पर्टिकुलरली, इवन ऑर्गेनिक में भी अगर कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आता है तो वहीं शीट में सॉल्व करते समय आपने वो समझा, डिस्कशन करने के बाद, दिमाग लगाने के बाद, तो वहीं पे नोट कर दो, वहीं पे लिख दो, शीट पे चलेगा। बट फिजिकल के लिए तो मैं कहूंगा यू शुड मेक द सेपरेट नोटबुक लाइक फिजिक्स और मैथ्स यू मेक फॉर द डीपीपी एंड शीट। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर डाउट। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, आई एम सिद्धार्थ गौतम। हाँ बोलो। तो मेरा डाउट ये है कि मैं प्रवीण 3 पे था और अभी मैं शिफ्ट किया हूँ प्रवीण 4 पे। मैथ्स पे कुछ बैकलॉग था सर। अभी जैसे केमिस्ट्री मेरा कवर चल रहा है तो मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मतलब रिवाइज करने मोल कॉन्सेप्ट्स और क्यूएनएम के कुछ टॉपिक्स। तो सर मैं उसको क्लास नोट से रिवाइज करूं या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं, क्वेश्चंस के फॉर्म पे रिवाइज करूं? देखो, रिवीजन में दोनों ही एलिमेंट्स को रखना चाहिए, क्लास नोट्स को भी रिवाइज करना चाहिए और क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए। और ऐसा रैंडमली रिवाइज नहीं करना चाहिए। हर 21 डेज पर आपका टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट का जो सिलेबस है उसमें जो 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आने वाले हैं, उन 3 चैप्टर्स को रिवाइज करो। मान लो संडे को टेस्ट है तो 4-5 दिन पहले, पिछले मंडे से, प्रीवियस मंडे से या ट्यूसडे से
उसका रिवीजन स्टार्ट करो उन उन चैप्टर्स का जो टेस्ट में आने वाले हैं। तो टेस्ट के लिए रिवीजन भी हो गया, मार्क्स भी अच्छे आएंगे और वो चैप्टर भी आपके रिवाइज हो गए। और रिवाइज करने का तरीका ये है कि भाई जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, खैर मोल कॉन्सेप्ट तो क्या रिवाइज करेंगे, उसमें तो डेफिनेशंस हैं, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लो क्यूएमएम है, क्यूएमएम थोड़ा हैवी है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपका शुरुआती चैप्टर है और इतना हैवीएस्ट चैप्टर है कि बच्चों को काफी दिक्कत आती है शुरुआत में। तो कुछ बच्चों को हो सकता है क्यूएमएम कम पसंद आया हो या कम समझ में आया हो, बट पसंद नापसंद तो कहाँ चलती है जेईई की तैयारी में। क्वेश्चन इसके ऊपर 3 मेन जेईई एडवांस में आए भी हैं, तो बच्चे परेशान ना हो। आज कोई चीज अगर कम समझ में आई है तो 1 महीने बाद 15 दिन बाद वो अच्छे से समझ में आ जाएगी दोबारा जब पढ़ोगे तो। नहीं है कि कोई भी चीज आज नहीं समझ में आई कल समझ में नहीं आएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। क्यूएमएम है तो क्यूएमएम का आप रिवीजन करो, 1-1.5 घंटा उसकी थ्योरी पढ़ो, 2-4 क्वेश्चन रैंडमली शीट में से या डीपीपी में से रैंडमली उठा करके उनको सॉल्व करो। 2-2.5 घंटे में 3 घंटे में कोई भी चैप्टर रिवाइज डिपेंडिंग अपॉन कोई भी चैप्टर आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। और रिवीजन शुड बी डन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्ट ऑन संडेज ऑन एवरी 21 डेज। सर गुड आफ्टरनून सर। परसेंटेज ये रखे हैं सर। रिवीजन हम लोग जैसे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 होती है सर, तो Hello? फिर रिवीजन के टाइम समझ नहीं आता कि कौन कौन सा क्वेश्चन लगाना चाहिए सर। रिवीजन का प्लान अगर हमें संडेज को मतलब संडेज पे 21 डेज पे जो टेस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग रिवीजन करना है सर, लेकिन रिवीजन में कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे सर वो? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन उतना मीनिंगफुल है नहीं। ये तो मुझे पहली बार किसी है कि क्वेश्चन भी हम बता के दें कौन सा रिवीजन करना है, बल्कि तरीका उसका ये होना चाहिए कि आप कोई 2 महीने पहले कोई चैप्टर पढ़ा था, अब वो टेस्ट में आने वाला है 2 महीने बाद और उसका रिवीजन करना है, तो 1-1.5 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द चैप्टर करें और फिर शीट डीपीपी उठाएं। शीट डीपीपी में वो क्वेश्चन सॉल्व करें और ऐसा क्वेश्चन ना देखें पढ़ते ही कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैंने कई बार कर लिया, मुझे एकदम आता है, फिर वापस से वही सॉल्व कर रहे हैं, उसको नहीं सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन को देख करके ऐसा ये अजीब सा क्वेश्चन, एक बार कर लेता हूँ इसको, क्वेश्चन को देख के आती है फीलिंग कि यार ये कर लेता हूँ, मैं अटक सकता हूँ इसमें, तो यू शुड डू दैट क्वेश्चन एंड यू शुड रिवाइज रैंडमली। और कितना टाइम देना चाहिए? 1-1.5 घंटा फॉर रिविजन फॉर द न्यूमेरिकल्स, 1-1.5 घंटा फॉर थ्योरी, 1.5 से 3 घंटे मैक्सिमम फॉर रिवीजन फॉर एवरी चैप्टर फॉर द टेस्ट। सर पर डे 2 चैप्टर्स कर सकते हैं क्या? दोबारा बोलना क्वेश्चन। सर पर डे 2 चैप्टर्स लेकर चल सकते हैं क्या? तीनों ही सब्जेक्ट पे करना होता है। मैंने कहा 4-5 दिन पहले रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए संडे के टेस्ट पहले। अब वो देख लो कि तुम्हारे शेड्यूल में 2-2 चैप्टर हैं तो पता चलेगा कि आधा चैप्टर रिवाइज करो तो भी चल जाएगा, और 4 महीने बाद 5 महीने बाद 8-8, 10-10 चैप्टर आएंगे जब टेस्टों में, तो फिर हो सकता है आपको एक दिन में 3-3 चैप्टर भी रिवाइज करने पड़ेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी चैप्टर्स आर कमिंग इन द टेस्ट एग्जाम। सर मानिक दिस साइड। सर एक मिनट मुझे दिखाई पड़ रहे हैं संतोष जी। संतोष आस्क योर डाउट। यस सर। सर जैसे कि कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे डीपीपी का हो गया, सीट का हो गया, तो उसमें सर हमको क्वेश्चन सोल्व करने बहुत टाइम लग जाता है सर। नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, अगर पहले तैयारी नहीं करी होती है, पहली बार बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा बेस डेवलप होने में टाइम लगता है। शुरू का 1-1.5 महीना स्ट्रगलिंग होता है बच्चों के लिए। उसके बाद में जब लॉजिक समझ में आने शुरू हो जाते हैं, बेसिक्स थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, तो बच्चों की स्पीड बढ़ने लगती है। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एकदम से ऐसा नहीं कि ये की यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं पढ़ाई होती। शुरुआत में स्पीड आपकी काफी स्लो होती है, बड़ी मारा मारी होती है, कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि यार टीचर तो पढ़ाए चले जा रहे हैं, हमें समझ में कम आ रहा है, ऐसा होता है। बट ये 1 महीने तक फाइट मारो, लड़ो झगड़ो, खूब फाइट करो इन क्वेश्चन से, इन सब चीजों से। और 12-13 घंटे वाला रूल याद रखो, 12-13 घंटे पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। और 1-1.5 महीने के बाद में स्टूडेंट्स को, ज्यादातर स्टूडेंट्स को पेस आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स तो रहते ही हैं उन्हें एंड तक समझ में नहीं आता, तो उनका हम कुछ नहीं कह सकते। So you have the patience and you have to work hard. Work hard करने का कोई उसका ऑल्टरनेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। मानिक दिस साइड। हाँ वरुण बोल रहे हैं, वरुण बोलो। हाँ गुड इवनिंग सर। सर हमारा ये था सर कि हमारे 11th-12th में सर हम लोकल ही कोचिंग किए हैं, प्रॉपर जो IIT JEE के लिए होती है किए नहीं है, क्योंकि यहाँ है नहीं सर गोरखपुर में कोई इतनी अच्छी, और जो है उनकी फैकल्टी भी लोकल ही है, कोई बहुत स्पेशल थी नहीं। तो सर अब हुआ ये है कि जहाँ हम कोचिंग किए थे वो टीचर्स पर्सनली जानते हैं,
तो सर कुछ चैप्टर्स तो मेरे, जैसे फिजिक्स में हम डीसी पांडे फॉलो किया, तो मैकेनिक्स हो गया, तो वो मेरे एडवांस के क्वेश्चन लग जा रहे हैं बढ़िया से, काफी अच्छे क्वालिटी से, 2 साल हम पढ़े हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स नहीं उतना बढ़िया से, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया। तो सर ऐसे में कितना प्रैक्टिकल है सोचना कि अगर हम अंडर 1000 सोचें, क्योंकि सर एक तो हुआ कहना कि जितना पढ़ो रैंक आएगा, लेकिन एक हुआ प्रैक्टिकल देखना कि कितना आ सकता है। वरुण, तुम गोरखपुर से हो? हाँ सर। गोरखपुर में हमारे एक बड़े खास मित्र भी हैं जो पढ़ाते हैं वहां पर। शंकरशन त्रिपाठी जी को जानते हो क्या? स्कूल बताए सर तो बता दे। शंकरशन त्रिपाठी, अब शायद रेजोनेंस ले लिया उन्होंने, रेजोनेंस इंस्टीट्यूट के नाम से। आईआईटी रुड़की के ग्रेजुएट हैं। खैर छोड़ो, हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, जो आप कह रहे हो कि सर मैंने 2 साल कोचिंग पढ़ी और वहाँ टीचर ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो उनको स्ट्रांग लगता था, मैकेनिक्स स्ट्रांग लगता था, तो वो अच्छे से लगा लिए, तो हम भी अच्छे से पढ़ गए। यहाँ ऐसा नहीं है। कोटा बेस्ड जो कोचिंग है ना, ये कोटा का जो सिस्टम है वो इस तरीके का है कि भाई टीचर्स को जो पसंद है वो भी एक लिमिटेड टाइम में पढ़ाना है, और जो नापसंद है तो वो भी एक लिमिटेड टाइम में पढ़ाना है। यूनिफॉर्म तरीके से लेकर के एक ओवरऑल अप्रोच के साथ में सब चैप्टरों को कवर करते हुए हमें पढ़ाना होता है। यही अप्रोच हम अपने कंपटीशन में भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो चाहे वो मैकेनिक्स हो, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे वो वेव्स हो, या चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो वो उतनी ही इंटेंसिटी से पढ़ाया जाएगा। तो आप जो स्ट्रांग है वो तो है ही है, वो भी पढ़ना है आपको, और जो स्ट्रांग नहीं है वो भी पढ़ना है। तो पुरानी चीजें छोड़ो, पुरानी चीजें ऑफकोर्स तुम्हें हेल्प करेंगी, बट अब एक बार यूनिफॉर्मली पढ़ते चले जाओ, क्वेश्चन डीपीपी शीट के सॉल्व करते चले जाओ, एक्स्ट्रा एज भी सॉल्व करो, टाइम परमिट करता है फॉर 1000 रैंक, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट if you are studying 12 to 13 hours and following the lectures and the course plan properly. सर एक चीज सर, एक्स्ट्रा एज के लिए सर हम ग्रुप में भी डाले थे, तो नीरज सर भी रिप्लाई किए थे। सर एक्स्ट्रा एज का भी अगर शेड्यूल दे देते, जैसे अब तक तो यही है कि जिसके पास टाइम मिले एक्स्ट्रा एज करे, तो सर टाइम मिलने पे अगर वो एक शेड्यूल मिल जाता सर, बहुत रिक्वेस्ट है। ज्यादातर बच्चे एक्स्ट्रा एज नहीं कर पाते हैं, और एक्स्ट्रा एज जेई मेन जेई एडवांस के लिए हम कहते भी नहीं है कि ये कंपलसरी है। एक्सरसाइज 1 to 3 इज कंपलसरी, एक्स्ट्रा एज इज डिजायरेबल बट नॉट कंपलसरी। तो इसका हम कोई शेड्यूल नहीं देंगे, बहुत कम बच्चे तो करते हैं, और जो बच्चे करते हैं वो मेरे ख्याल से अगर कर पा रहे हैं तो अपना शेड्यूल खुद बना भी सकते हैं। तो आई थिंक यू शुड डू ऑन योर ओन। ये है कोई एजे स्टूडेंट है, डायरेक्ट मैसेज है, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। अरे दोबारा दिखाना यार, ये दिख नहीं रहा मेरे को, चला गया। कोई मुझसे मैसेज से क्वेश्चन पूछता है। हाँ, सर एक काम करो सर, रिवाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर सो दैट इट डज नॉट वैनिश। नहीं, शॉर्ट नोट्स में सेकंड पार्ट का तो आपके जवाब दे चुका क्वेश्चन का, बट शॉर्ट नोट्स में मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। आप एग्जॉस्टिव नोट्स अच्छे खासे बना रहे हो, तो उसी में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, या कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कोई मुश्किल सी चीज है और आपको बार बार भूलने की बीमारी है, उस पर्टिकुलर चीज में भूल जाते हो, तो आप उसे अंडरलाइन कर लो, हाइलाइटर यूज कर लो, अलग अलग कलर्स के आते हैं, मार्क कर लो, स्टार मार्क लगा लो। अलग से नोट्स के ऊपर फिर नोट्स बनाना, यही काम नहीं बचा। और खासकर ड्रॉपर्स के पास टाइम की बहुत कमी होती है, आपके पास टाइम बहुत कम है। मैं बता देता हूँ, एग्जाम आ जाएगा आपका फिर वापस से, आप एक भी मिनट वेस्ट ना करें, 12-13 घंटे पूरा पढ़ें। कहीं भी टाइम वेस्ट करता हो, कोई भी रीजन आपका टाइम वेस्ट करता हो, तो उसको अभी के लिए एक साल के लिए अपनी लाइफ से हटा दें। चाहे वो बहुत क्लोज फ्रेंड हो, उसको भी 1 साल के लिए त्याग कर दें, या कोई बहुत स्पोर्ट्स गेम हो, कुछ भी हो। स्पोर्ट्स तो अभी कहाँ, घर से बाहर ही ना निकल पा रहे, स्पोर्ट्स भी क्या खेलोगे अभी तो अगर चीज होगी तो ये एक साल। अरे हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा नाम हुआ सर 13 में नहीं पढ़ेंगे सर ड्रॉपर के लिए। सर जैसे कि सुन नहीं पाया भाई, माइक अपने ऑफ करें और जब जरूरत पड़े तो बोलेंगे प्लीज। हेलो सर। हाँ बोलो। दिस इज हरिओम सर। हाँ बोलो सर। मैं ये बोल रहा था कि केमिस्ट्री का जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, तो उनकी करेक्ट टाइम क्या है उन्हें पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी बुक्स की? हाँ,
वैसे मैं ये बात अपने क्लासेस में भी बोलता हूँ कि आपको एनसीईआरटी कब पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पिछले 2-3 सालों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 2019, 2020 और 2021 के जो 2 पेपर हुए हैं, इन पेपर्स को अगर हम केमिस्ट्री में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी को वो स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं एनटीए वाले, और उनकी लैंग्वेज से क्वेश्चन बना बना के पूछ रहे हैं। इनफैक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को पूछ रहे हैं। हम जब पढ़ाते हैं तो बहुत लॉजिकल तरीके से पढ़ाते हैं और चैप्टर को लगभग कंप्लीशन पे ले जाते हैं, बट फिर भी कोई पॉइंट्स फैक्ट जो होते हैं, फैक्ट इंफॉर्मेशन, तो फिर भी कई बार हमसे स्किप हो जाती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जब चैप्टर आपका खत्म हो जाए कंपटीशन की कोचिंग में, उसकी डीपीपी शीट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, तब आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और एनसीईआरटी पढ़ने में फिर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी 98-99% चीजें हम क्लास में पढ़ा चुके होंगे। 1-2% चीजें फिर भी ऐसी मिलेगी, पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। तो तब पढ़ना चाहिए आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर इन कंप्लीशन। सर एक्स्ट्रा चैप्टर के साथ साथ या चैप्टर के बाद? चैप्टर के बाद सर डेली 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं क्या? ये मिनाल है, मिनाल पूछो अपना डाउट। सर डेली 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं क्या? किस चीज के लिए? सर होमवर्क के लिए और प्रैक्टिस के लिए। नहीं, आपको तीनों सब्जेक्ट में होमवर्क मिलता है तो डेली वो शेड्यूल फॉलो करें। दिस इज ऑलवेज बेस्ट। ऑफलाइन में भी बच्चे यही फॉलो करते हैं। सर मेरे बैकलॉग लेक्चर हैं तो पहले मेरे को वो कंप्लीट करने चाहिए या फिर मैं लाइव साथ साथ देखूं? एक बात ये बताओ कि तुमने टाइम पे ज्वाइन किया था या लेट ज्वाइन किया था? सर लेट ज्वाइन किया था, अभी मैंने 2 डेज पहले ही ज्वाइन किया है। हाँ, तो बैकलॉग बहुत ज्यादा है नहीं, 4-5 क्लासेस का बैकलॉग होगा, 6-7 क्लासेस का, तो ये हो जाएगा पूरा। हालांकि ड्रॉपर्स में बैकलॉग ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी का बैकलॉग अगर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो नेक्स्ट बैच में शिफ्ट हो सकते हो, बट अगेन नेक्स्ट बैच में शिफ्ट होते हो तो क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है। 1.5 घंटे की जगह क्लास फिर 1 घंटा 35 मिनट की होने लगती है, क्योंकि कंटेंट तो पूरा ही देना है। तो इसलिए कोशिश करें कि बैकलॉग को इसी में पूरा करें, और कोशिश करें कि बैच बहुत ज्यादा लेट ज्वाइन नहीं करें, समय पर ज्वाइन करें। दिस इज ऑलवेज डिजायरेबल। और बैकलॉग करने का तरीका यह है, 12-13 घंटे पढ़ोगे तो टाइम मिल जाएगा बैकलॉग के लिए। टाइम बढ़ाएं, मैं इसे 12-13 घंटे में क्यों बोल रहा हूँ बार बार? ज्यादातर बच्चे काउंट करेंगे तो वो मुश्किल से 3 या 4 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, और उनको लगता है मैं सारे दिन पढ़ रहा हूँ। क्योंकि कोचिंग के लिए 5-6 घंटे पढ़ लिए, 3-1 घंटे और पढ़ लिए, तो उनको लगता है 9 घंटे सफिशिएंट नहीं है। आपको 12-13 घंटे पढ़ना ही होगा। आपने जब सिर ओखली में दे दिया है तो मुश्किल से क्या डरना, पढ़ना ही पड़ेगा 12-13 घंटे। तो नो अदर ऑप्शन। कोई ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करे। आईआईटी में स्मार्टनेस जरा कम दिखाना, पढ़ाई करना 12-13 घंटे, तब डीपीपी शीट पूरी होंगी, तब एनसीईआरटी पूरी होगी, तब कहीं एक्स्ट्रा एड का नंबर लगा पाओगे, सोच पाओगे। स्मार्टनेस ना चलती है इसमें, नॉलेज चलती है। नॉलेज आएगी तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मार्क्स आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कम होगी। ये हमेशा ध्यान रखना। थैंक यू सर। सर फिजिकल मटेरियल कैसे मिल सकता है? अभी आप बोल रहे थे फिजिकल मटेरियल। फिजिकल मटेरियल में जेरोक्स कॉपी जो है वो हो चुकी है, बट वो लॉकडाउन के कारण हम डिस्पैच नहीं कर पाए, शायद पिछला बैच भी नहीं कर पाए। सर तो किसको मिलेगा, मतलब कैसे मिल सकती है वो अगर चाहिए तो? कैसे भी कहाँ से दे दें? अभी डिस्पैच कर नहीं सर, मिलेगी कैसे? कंपटीशन में फोन करके बोलना पड़ेगा? हाँ, वो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके उसमें मैसेज आएगा एड्रेस वगैरह के लिए, गूगल फॉर्म है वो फिलअप करवा लेंगे। वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, आपको कुछ नहीं करना। आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी, you will fill your address and everything and it will be dispatched to the courier or India Post. Okay, thank you so much sir. हेलो सर, कितना टारगेट करना चाहिए सर? हमें टेस्ट में कितना टारगेट करना चाहिए मेंस में? 100%। स्टूडेंट डिपेंडेंट है। अगर आप तैयारी बढ़िया से करते हो तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन जो आता हुआ वो छूटे नहीं। बिल्कुल क्वेश्चन जो बिल्कुल रैंडम दिख रहा हो और नहीं समझ में आ रहा हो तो वो भले चलेगा, बट पूरी कोशिश करनी चाहिए, कहीं कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए बच्चों को। बट जनरली शुरुआत के टेस्टों में एक आध टेस्ट में किसी के नंबर कम आ सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बट एक टेस्ट के बाद में जो सेकंड टेस्ट है, थर्ड टेस्ट है, इन जनरल 60-65% मार्क्स अगर आ रहे हैं तो इट इज गुड एंड डिसेंट, बट एनीथिंग मोर देन 70% इज ऑलवेज गुड। हेलो सर, अगर एग्जाम, हेलो सर, अगर एग्जाम से
एग्जाम से पहले अगर सिलेबस नहीं हो पाई तो एग्जाम दे या नेक्स्ट दिन दे एग्जाम? एग्जाम 100% देना है, सिलेबस हो या ना हो, आप सिचुएशन से भाग नहीं सकते। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब तैयारी तो करी नहीं, और आप एक्सपेक्टेशन से भाग रहे हो। एक्सपेक्टेशन से भागने का मतलब आप IIT से भाग रहे हो, आप तैयारी छोड़ देना, फिर मत करना। अगर बैकलॉग भी है तो सर कैन आई आस्क माय डाउट? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड कैसे बढ़ाएं? यार 3 एक साथ पूछ रहे हो, मैं कैसे बताऊं? एक एक करके पूछो। हेलो सर, सर बालकिशन हियर। हाँ बोलो सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड कैसे बनाएं? जैसे अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बनते नहीं है, तो उसे ट्राई करते करते पता नहीं टाइम कब निकल जाता है, तो वो बहुत वेस्ट होता है टाइम। तो हाँ इसे नहीं, कैसे सुनो, मान लो जैसे डीपीपी आती है आपके पास, और मान लो एक डीपीपी में 20 क्वेश्चन है, वैसे डीपीपी के ऊपर मार्क्स भी लिखे हुए होते हैं या टाइम लिखा हुआ होता है। वो टाइम जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बट मान लो पहला क्वेश्चन किया, हो गया 2 मिनट में, दूसरा क्वेश्चन किया आधे मिनट में हो गया, तीसरे क्वेश्चन में अटक गए, हो नहीं रहा है, 5 मिनट हो गए, एक बार दोबारा फिर सॉल्व कर लो, 5-7 मिनट और दे दो, बट इससे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज अच्छे से पढ़ी है, फिर भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटक रहा है, तो उस पर आप लड़ते हो, उसके साथ झगड़ा करते हो, आधा घंटा खबर भी कभी कभी दे सकते हो, बट नॉट ऑन ऑल द क्वेश्चंस। अगर सभी क्वेश्चन पे इस तरीके से करोगे तो फिर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, बैकलॉग क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज नेवर एन आइडियल सिचुएशन। तो आपको किसी क्वेश्चन में 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, और क्वेश्चन आपको जब देखना चाहिए, टेक्स्ट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइडेड होते हैं, आपको सॉल्यूशन जब देखना चाहिए जब आप पूरी डीपीपी सॉल्व कर लो। कैसे? 20 क्वेश्चन है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं हुआ, दोबारा किया तो भी नहीं हुआ, मार्क कर लिया, चौथे पे गए हो गया, 5वें पे गए हो गया, छठे पे गए हो गया, 7वें में फिर डाउट आ गया, नहीं हो पा रहा 2 बार करने के बाद भी। इसी तरीके से यू विल कंप्लीट द डीपीपी ऑल 20 क्वेश्चंस। 20 के बाद आपको ऐसा फील आया कि 5 में डाउट है या 4 में डाउट है, तब आपको उनके सोल्यूशन देखने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन किए, तीसरे में अटक गए तो फिर सोल्यूशन देख लिया। नो, आफ्टर कंप्लीशन यू शुड सी द सोल्यूशन ऑफ द डीपीपी क्वेश्चन from the text solution. Sir, can I ask my doubt? ये हेमंत है, हेमंत ask your doubt. हेमंत, Good evening, sir. हाँ बोलो। Good evening, sir. Sir, I have 2 doubts. First is that सर अगर कोई बच्चा है सर, अगर पूरी हर एक एसेंशियल एक्सरसाइज अच्छे से कर रहा है, टेस्ट वगैरह दे रहा है, अगर एक्स्ट्रा इज नहीं कर रहा है, तो सर व्हाट काइंड ऑफ रैंक ही कैन एक्सपेक्ट इन एडवांस? देखो, अगर आप एक्सरसाइज 1 to 3 पूरी करते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की बढ़िया है, तो विद इन 1000 रैंक आल्सो यू कैन गेट, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, वो वन मोर डाउट। हाँ बोलो। सर ये मैं पूछ तो सर इनऑर्गेनिक सर, जैसे अभी मैंने यूट्यूब से आपके पूरे लेक्चर्स बनाए थे, जो इनऑर्गेनिक के सर जो लर्निंग चैप्टर्स होते हैं सर, जैसे GIC, ब्लॉक केमिस्ट्री वगैरह, तो सर सब जब हम लोग के कोर्स में सर जब आएंगे सर वो चैप्टर्स, तो सर शुड आई मेक द नोट्स अगेन और आई शुड रिवाइज दोज नोट्स एंड अगर तुमने मेरे YouTube से GIC के या किसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बना लिए हैं तो दे विल बी सफिशिएंट। लेक्चर्स अटेंड करके एक बार उनको बस रिवाइज कर लेना एंड सॉल्व द डीपीपी एंड शीट कंप्लीटली, दैट वुड बी एनफ। सर हेलो सर, होमवर्क का रिवीजन में सर ज्यादा प्रायोरिटी किसे दे? अगर किसी को टाइम कम मिल गया तो होमवर्क का रिवीजन समझा नहीं मैं। होमवर्क का रिवीजन क्या चीज होती है? होमवर्क होता है यार, होमवर्क का रिवीजन क्या होता है? सर नहीं सर, रिवाइज करते हैं ना, हो गए नोट्स हो गए और जो तरह होमवर्क मिलता है और रिवीजन टाइम कम। माय नेम इज Your voice is not clear. Voice is not clear. Somebody else, please ask the question. You can ask a bit later. I'm Nikhil sir 12th वाले अभी जो 12th स्टडिंग बच्चे भी है, तो अभी मेरा ऑनलाइन क्लास अभी तो फिलहाल तो छुट्टी है, लेकिन जल्द से जल्द अभी 1-2 हफ्तों में तो ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाला है। तो उसका तो 12th में तो फिर वैसे बोर्ड्स भी है, तो अटेंडेंस भी जरूरी होता है एक लिमिट तक। तो मैं तो फिर उसको दोनों को कैसे कोप करूं? वो तो फिर सुबह से कुछ 7:30 से लेके 1 बजे तक चला जाता है ऑनलाइन क्लास। तो आपको जो क्लासेस हैं वो, आपको जो स्कूल से क्लासेस हैं वो तो देखो, अगर करनी है तो वो तो करनी ही पड़ेंगी आपको मॉर्निंग में, और आपको जो क्लासेस मॉर्निंग में मिल रही हैं यू हैव टू सी इन द इवनिंग। बट बेटा 12-13 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी ये कंपैरिजन और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन कम्पीट विद अदर। 1 साल में आपको पूरा करना है और 12th भी क्लासेस भी हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। बट कई बार स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैनेज करते हैं और रैंक भी सिक्योर करते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड।
एक्सक्यूज मी सर, माय नेम इज आदित्य। हाँ बोलो आदित्य। सर जो नोट्स सर हम रिवाइज करेंगे सर, वो लिख के रिवाइज करें कि सर सिर्फ पढ़ ले ऊपर ऊपर से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले सर? हाँ ये स्टूडेंट स्पेसिफिक है। जैसे मैं आपकी तरह बात करूं, मुझे कुछ पढ़ के रिवाइज करना हो तो मैं तो क्या होता है, जैसे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो मैं थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ूंगा और फॉर्मूले एक बार लिख लिख करके देखूंगा, क्योंकि मुझे लिख करके कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा आता है। तो लिखना इज ऑलवेज प्रिफर्ड, बट एवरीथिंग यू कैन नॉट राइट, मेनली फॉर्मूले एंड मेन कॉन्सेप्ट्स, तो वो लिख सकते हो। बाकी आप थियोरेटिकल चीजों को पढ़ो, और रिवीजन करने का सबसे अपना एक तरीका होता है, वही स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। आई टोल्ड यू माय वे ऑफ रिवाइजिंग द थिंग्स बाय राइटिंग। सर एक्सरसाइज 1 के मोस्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं सर, बट सर एक्सरसाइज 2 के नहीं होते, जैसे कि मेंस लेवल के हो जाते हैं, बट सर एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो सर उसके लिए क्या करें? हाँ बिल्कुल, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऑफकोर्स ज्यादा ही है, तो थोड़ा करो। अभी शुरुआत है बिल्कुल, तो अभी शुरुआत में हो सकता है आपका जो है टेम्परामेंट उस तरीके से सेट ना हो। आप करते रहें, फाइट मारें उससे, सॉल्यूशंस पूछें, टीचर से डाउट पूछें, और कॉपी बनाएं, 12-13 घंटे पढ़ें। 1 महीने के बाद ये सिचुएशन शायद नहीं रहेगी। यू विल स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 2 क्वेश्चंस आल्सो, और एक्सरसाइज 2 के अगर 40-45% क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं तो इट इज फाइन। सर मेरा नाम प्रीत है। सर कैसे करना चाहिए? हेलो सर। 3-4 स्टूडेंट एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझेंगे? एक स्टूडेंट बोलो। 1 मिनट। एनी गर्ल स्टूडेंट आउट हियर? यस सर। हाँ बोलो। सर जैसे मैं मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करती हूँ तो क्वेश्चन हो जाते हैं, बट सर कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो कॉन्फिडेंस टाइम के साथ ही आएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस ना आने का कोई रीजन नहीं है। एक्सरसाइज 1 2 3 पूरी सॉल्व करो, और डीपीपी भी सॉल्व करो, और प्रॉपरली पढ़ो उसको। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और थोड़ा लॉजिक अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन सॉल्व करो, रटने की जरूरत नहीं है। 11th 12th में जब बोर्ड के लिए बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, और जेई की जब तैयारी करते हैं तो सब कुछ लॉजिक बेस्ड होता है, रीजनिंग बेस्ड होता है। तो try to understand the logic so that the question can be solved. Keep doing it. Maybe within 2 weeks or 3 weeks, you will start understanding the logic behind, and you will improve. Yes. Okay. Thank you, sir. फिजिकल केमिस्ट्री में सर, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बट फिर भी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, हम पढ़ाते ही एनसीईआरटी से हैं। हालांकि काफी कुछ समझाते हैं, बट एनसीईआरटी से फिर भी आपको पढ़ना होता है। बट चीजें मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट चैप्टर पूरा लॉजिकल चैप्टर है, इमेजिनेशन बेस्ड चैप्टर है। हम पढ़ाएंगे खूब डिटेल में बढ़िया से आपको, बट फिर भी उसमें एंड में कुछ चीजें आती हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल, या और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, या फिर डोपिंग करवाते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स। हर बात तो हम क्लास में लिखवा नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता। तो आपको इस तरह की जो थियोरेटिकल चीजें हैं, नॉट न्यूमेरिकल वन, थियोरेटिकल चीजें हैं, that you should go through even in physical chemistry. It will always help you, and those particular points you can note down in your notebook also. I hope you have understood the point. Yes sir, thank you. बच्चों हमारे पास another few minutes हैं अपने डाउट पूछने के लिए। हेलो सर। हाँ बोलो। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि कई बार सर सोशल मीडिया टाइम वेस्ट हो जाता है सर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। टाइम वेस्ट किस चीज में हो जाता है? सोशल मीडिया में, जैसे स्पेशली सर यूट्यूब पे जैसे। अगर क्लास में बैठा होता ना तो यही कान के नीचे एक देता बढ़िया से। तो अब पापा को बोलो या मम्मी को बोलो कि मम्मी जब भी मुझे कभी ऐसे देखो यूट्यूब पे तो ये रही डंडी एक सूद देना रख के बढ़िया से, तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा नाम जैसे बैलेंसिंग हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। सर हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स देखो, थोड़ा इंटेंशनल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर एग्जाम में तो सिली मिस्टेक्स काफी कम होंगी। सिली मिस्टेक्स एग्जाम में हर टेस्ट में होती हैं। जैसे मैं बताऊं, एक कॉमन क्वेश्चन जो बच्चे गलत करते हैं वो ये होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ऑप्शन इज इनकरेक्ट तो बच्चे करेक्ट मार्क कराते हैं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा केयरफुली पढ़ें, अच्छे से उसको समझें और क्वेश्चन सॉल्व करें। जरूरी नहीं है कि आपको 100% करना हो, आप 1-2 क्वेश्चन कम भी अटेम्प्ट करो, बट केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ करके फिर उसको अटेम्प्ट करो, उसका मार्क करो। तो आई थिंक फिर आप उन सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते। सर हम सर जब करें तो हमें छुट्टी मिलेगी क्या कोचिंग से? दोबारा बोलना। सर जब बोर्ड्स होंगे तो हमें कोचिंग से छुट्टी मिलेगी क्या?
बोर्ड के लिए नहीं मिल पाएगी, प्रवीण 4 में नहीं मिल पाएगी। अब जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं या जब ऑब्वियसली इतना लेट स्टार्ट हो रहे हैं, तो है नहीं कि जादू की छड़ी घुमाई और आपका सिलेबस हो गया। ये कोई थनौस की चुटकी थोड़ी है जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं। थनौस ने तो चुटकी बजाई, आदमी ने निपटा दिया। ऐसा थोड़ी होता है यार, सिलेबस को कंप्लीट करने में टाइम तो लगेगा ही। तो वी कैन नॉट प्रोवाइड इन प्रवीण 4 एंड henceforth प्रवीण 5, प्रवीण 6 जो भी होंगे हम बोर्ड के लिए दे पाएंगे। हाँ, इतना जरूर कर लेंगे कि जिस दिन बोर्ड का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश का एग्जाम होगा, उन पर्टिकुलर डे को हम ऑफ रख सकते हैं। वो मुझे नीरज सर से पूछना पड़ेगा, नीरज सर पूरा प्लानिंग बनाते हैं होगी, तो हम इतना कर सकते हैं। बट वो महीने भर हमारी छुट्टी नहीं दे सकते जो हमने फरवरी मार्च में जो बैचेस स्टार्ट किए थे बच्चों को, उनको दी थी। सर बोर्ड का कैसे करना चाहिए? टेस्ट एनालिसिस नींद ज्यादा आती है सर उसका। ऐसे हर वीकेंड होगा कि हैं? ये डाउट सेशन सर यानी डेली रेगुलरली होता रहेगा कि आज ही होगा, मतलब ये आज ही हुआ है फर्स्ट? नहीं, ये तो जनरल इंटरेक्शन है, दिस इज नॉट अ डाउट सेशन। ये होता रहेगा, कभी मैं लूंगा, कभी नीरज सर ले लेंगे, कभी और टीचर ले लेंगे, बट दिस इज नॉट एवरी वीक और समथिंग लाइक दैट। सर हमें टेस्ट एनालिसिस कैसे करना इसमें इतना चाहिए? टाइम वेस्ट भी नहीं है। फोन आ रहा है, रुक जाओ, ये फोन को मैं 1 मिनट। हाँ सर मेरा ये टेस्ट क्वेश्चन था कि एनालिसिस कैसे करना चाहिए? दोबारा बोलना। हाँ बोलो। सर मेरा नाम प्रीत है सर, टेस्ट एनालिसिस कैसे करना चाहिए हमें? कॉपी बनानी चाहिए? हाँ देखो, अभी ये टेस्ट होने दो, तो उसके बाद में देखना ये चीज। वैसे टेस्ट एनालिसिस करने का तरीका ये है कि आपने जो अटेम्प्ट किया है, जो जितना भी अटेम्प्ट किया है, आपका 10 से मैक्सिमम 15% रॉन्ग जाना चाहिए। गलत क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। गलत मतलब होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मैं इसको दोबारा बोलता हूँ। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होती है। पैटर्न पेपर का इस तरीके का होता है, और नेगेटिव मार्किंग कई बार बहुत ज्यादा होती है तो नंबर बहुत कम आते हैं। तो ऐसे में बच्चों को अपना टेस्ट पेपर देने के बाद में एनालाइज करना चाहिए कि कहीं नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा तो नहीं हुई है। एक थंब रूल है कि आइडियली 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट मैक्सिमम 15% ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस रॉन्ग जाएं तो वो अलाउड है, बट नॉट बियॉन्ड दैट। फॉर एग्जाम्पल 25 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, आपने 25 में से मान लो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जेईई मेन में, और 20 क्वेश्चन में से उसका 10% 2 क्वेश्चन हुए, तो 2 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, और 15% 3 क्वेश्चन थे। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन गलत होने चाहिए। जनरली 2 गलत होते हैं बच्चों के, तो इट इज ऑल राइट। ना गलत हो, आइडियल वो तो बेस्ट है ही, बट आइडियल तो हर कुछ होता नहीं ना। आइडियल तो कोई गैस भी नहीं होती ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, गलत तो होगा बट ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह का एनालिसिस करना चाहिए, और अगर ज्यादा गलत हुए तो थोड़ा कम अटेम्प्ट करो, ताकि आपका ये सही करने के थोड़ा बढ़ जाए। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर जैसे मैं जब लेक्चर कर रहा होता हूँ सर, तो जैसे मतलब मुझे टाइम लगता है सर लेक्चर करने में, प्लस थोड़ा सा रिवीजन करने में भी टाइम लगता है। तो मैं सर लेक्चर में तो बराबर हूँ, पर सर जो आज का होमवर्क मिलता है वो मतलब पूरा हो नहीं पाता। नहीं, उसका सोल्यूशन है। अरे उसका सोल्यूशन है, 12-13 घंटे पढ़ के देखो, एक बार टाइम नोट करो तो पेपर पर कि आपके कितने घंटे सर अपने टाइम पे मैनेज कैसे करते हो। फाइंड दैट योर सेल्फ स्टडी इज नॉट सफिशिएंट। इंक्रीज द आवर्स, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। सर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें मेनली सर? ये सचिन है, सचिन यू कैन आस्क योर डाउट। सचिन सर मैं ऐसे पूछ रहा था कि सर आपने है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ क्वांटम वेव मैकेनिकल पढ़ाया है, और सर आइडियल गैस भी नहीं पढ़ाया है सर। वो हमें कहाँ से पढ़ना है, वो पढ़ना है या फिर नहीं आता? हाँ, आपको बस ये सोचना नहीं चाहिए कि सर ने ये क्यों स्किप किया, कोई रीजन होगा इसलिए स्किप किया। ड्रॉपर्स में टाइम का हमेशा एक फाइट होता है। जो बोहर मॉडल है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और डी ब्रॉगली है, ये सब फिजिक्स में आता है, मॉडर्न फिजिक्स में और ज्यादा डिटेल में आता है। तो यू विल बी कवरिंग ऑल दीस थिंग्स देयर। सिमिलरली आइडियल गैसेस में जो केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और जो लॉज होते हैं ग्राम फ्लो, ये सब दैट इज वेल, ग्राम फ्लो तो हमने यहाँ पढ़ा दिया है, और जो पोर्शन बचा है दैट इज कवर्ड इन केटीजी ऑफ फिजिक्स आल्सो। नथिंग इज लेफ्ट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर। सर बोर्ड सर आई थिंक 40 मिनट्स आर ओवर। मैं एक क्वेश्चन और ले सकता हूँ सर
सर मेन कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें सर? जैसे किसी दिन एक पढ़ाई सर 10 घंटे हो गया, 15 घंटे हो गया, लेकिन सर फिर अगले दिन 8 या मतलब 7 घंटे पर ड्रॉप हो जाता है सर। तो मतलब सर नहीं उसमें काफी दिक्कत हाँ आती है। मैं समझ गया। ये इनकंसिस्टेंसी जो है ना 15 घंटे 16 घंटे ये नहीं पढ़ना है। आपको 12-13 घंटे ही पढ़ना है और कंसिस्टेंटली वही पढ़ना है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन खाना खाते हो फिर 2 दिन भूख, एक दिन का डबल खाना खा लिया अगले दिन भूखे रह गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो पढ़ाई भी आपकी बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से डिसिप्लिन तरीके से करनी है। आपको 12-13 घंटे पढ़ने हैं, शेड्यूल बना लीजिए कितने बजे सोना है कितने बजे उठना है, उसी के हिसाब से स्टिक करें। और कोई भी रीजन जो डिस्टर्ब करता हो उसको अभी के लिए बंद करते हैं 1 साल के लिए। बंद ही करते हैं, कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो। फोन पे बात करनी है 10 मिनट बात करनी है, मान लो 1 वीक में, तो 1 वीक में ही बात करें, उससे ज्यादा बात नहीं करें। तो मेरे ख्याल से ये फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा। सर मैं कल ही एडमिशन टाइम कैसे मैनेजमेंट करूं? क्या सर मैं एडमिशन कल ही लिया हूं तो मैनेजमेंट कैसे करूं टाइम अपना? वो तो करना पड़ेगा। पढ़ाई शुरू करो, शुरुआत से पढ़ाई शुरू करो। बैकलॉग रहेगा बट अगर 12-13 घंटे पढ़ोगे तो बैकलॉग पूरा हो जाएगा। बट ऐसे में अगर नेक्स्ट बैच आता है तो यू कैन शिफ्ट बैक आल्सो। कोई बच्चों हेलो सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर दिस इज हरिओम। मैं ये बोल रहा था सर कि जो भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में जेईई को लेकर, तो सर उसमें फिगर को लेकर बहुत डाउट रहता है। जैसे मान लेते हैं आंसर 2 आया, ओके सर, तो कभी 2.0 एनटीए क्लियर करता है, कभी 2 क्लियर करता है। तो उसके जेईई मेन में भी ये क्वेश्चन आए, बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ऐसे में जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप के, उनमें आपको एग्जैक्ट कांस्टेंट्स की वैल्यू यूज करनी चाहिए, या फिर कांस्टेंट्स की वैल्यू जैसे कांस्टेंट आर है या मान लो प्लैंक्स कांस्टेंट एच है, इनकी वही वैल्यू यूज करनी चाहिए जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में दी हुई हो, या फिर जो एग्जैक्ट वैल्यूज हों। देन व्हाटएवर आंसर इज कमिंग वुड बी कंसीडर्ड करेक्ट। हेलो सर। सर एक्सक्यूज मी सर, वो नोट्स बनाने में सर काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। हेलो सर। मैंने इसका आंसर दे दिया है, शुरुआत में दिया था। यू कैन अगर हमने 11-12 तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं करा है तो क्या 1 ईयर में आईआईटी होनी चाहिए मिनिमम? गुड टॉकिंग टू यू। I hope many of the points are answered. सर फिर कभी आपके सामने आएंगे तो अगेन बात करेंगे। Good luck to all of you. Stay safe. Thank you, sir. घर से बाहर नहीं जाएं। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.